Okay, guys, Barca fans in the house. I'm joined by Tanmay, Dipesh, and obviously Guruji. Two Chelsea fans, two Barca fans. बाहर बारिश हो रही है, लेकिन फिलहाल तन्मय और दीपेश के आंसुओं की बारिश हो रही है। तो तन्मय, कैसा लग रहा है? मतलब सुबह मैसेज किया, मैंने पूछा लिटरली, क्योंकि रात को मैं कल जल्दी सो गया, तो मैंने तन्मय को सुबह मैसेज करके पूछा। जब देखा मैंने इतना सब कुछ फियास्को हो गया है, मेसी इज लीविंग बार्सिलोना, तो तन्मय फीलिंग कैसी है? मतलब एज अ बार्सा फैन, हाउ डू यू फील? Honestly speaking, though, I was heartbroken the moment I saw that post from FC Barcelona. तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई थी कि ये हो क्या गया। क्योंकि एक दिन पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि मेसी इज इन बार्सिलोना टू साइन हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और एकदम सब कुछ फाइनलाइज हो गया। एंड देन एकदम से वो सब कुछ जो हुआ, मतलब आई स्टिल आई स्टिल एम इन डिनायल। कभी सोचा नहीं था ये भी देखने को मिलेगा, बट मतलब वर्ड्स कैन एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और दीपेश जब जिरूर छोड़ के गया चेल्सी ना, तो लिटरली मेरे थोड़े से, मतलब मेरे को बहुत, मतलब ऐसा हल्का सा आंसू सा आया था, अरे यार ये इतना बढ़िया, मतलब दिस इज मेसी वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब द मैन हु हैज गिवन हिज एवरीथिंग। मतलब गुरुजी, कितने साल की एज में वो साइन किया था उसने, वो टिश्यू पेपर वाला कॉन्ट्रैक्ट बारसा में? आई थिंक 6 और 7, या बहुत छोटा था, 8-9 साल का था। हाँ, मतलब आई थिंक डबल फिगर्स तो शायद तक 9 इयर्स का था। हाँ, 9 इयर्स का था। तो मतलब दीपेश कैसा, मतलब ये इट्स अ डैगर थ्रू द हार्ट, राइट? मतलब एज अ बारसा फैन, मतलब क्या लग रहा है? सेम क्वेश्चन ही है, मतलब कुल मिला के। पता नहीं बाबा, मेरे को तो अभी तक हिट भी नहीं हुआ है। रिमेम्बर जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो मैंने सबसे पहले हमारे एफसीबी जयपुर वाले पे टेक्स्ट किया था कि भाई डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, क्योंकि अकेले तो मेरे से हैंडल नहीं होगी ये चीज, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड में भी हम लोग सब रात को ये बोल रहे थे कि ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। और पहले भी, क्योंकि जब इनिशियली आया था तो मार्सा ने रिपोर्ट किया था, मार्सा इज अ मैड्रिड बेस्ड आउटलेट। तो हमको लगा था कि ठीक है, लास्ट मोमेंट ट्रेमर्स मचाने के लिए क्या होगा, इट डजंट रियली मैटर। बट देन बैक ऑफ द माइंड एक ये भी थॉट थी कि मार्सा ने अपनी पूरी रेपुटेशन इस पर्टिकुलर स्टोरी पे लगाई है, तो अगर गलत उनकी रेपुटेशन को भी काफी हिट होगा। बट व्हेन इट हैपेंड, पता नहीं यार, मतलब आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, स्टिल कांट कॉम्प्रिहेंड इट। क्योंकि मैंने 2011 से आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल। द फर्स्ट मैच आई सॉ वाज द चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना। उसमें भी मैंने अपने भाई को चिढ़ाने के लिए बोला था कि हाँ, आप मैन्यू के फैन हो तो मैं बार्सिलोना का फैन बन जाता हूँ। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। तो आई माई हैव नेवर सीन अ बार्सिलोना टीम विदाउट लियोनेल मेसी इन इट, ऑन द बेंच और ऑन द फील्ड। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और मतलब पता नहीं, जैसा तन्मय ने बोला यार, हम सभी डिनायल में जी रहे हैं। नो आइडिया हाउ टू प्रोसेस दिस, आई हैव नो आइडिया हाउ द थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। गुरुजी, हो रहा है ये, या ट्विस्ट इन द टेल इज देयर, या पक्का मतलब खत्म, टाटा बाय बाय? I've maintained this same stand since yesterday itself कि भाई एक बार जब ब्यूरो फैक्स वाला जब सीन हुआ था, तो ये चीज बोली थी कि यूजुअली जब तुम दूसरे क्लब्स के बारे में बात करते हो तो दूसरे क्लब्स स्ट्रेटेजिकली वो कभी कभी रूमर्स लीक कर देते हैं, सो दैट जो होना है वो होता है, बट एंड में तुम्हारी मनमानी चलती है। इन टर्म्स ऑफ द क्लब, इफ यू थिंकिंग फ्रॉम अ क्लब पर्सपेक्टिव, तुम्हारी मनमानी चलती है। फ्रॉम द ब्यूरो फैक्ट्स पर्सपेक्टिव वही चीज हुई थी कुछ, ठीक है। ऑल्दो नोबडी हैड कंफर्म्ड इट, द ऑफिशियल क्लब hadn't confirmed it, so स्टिल उस टाइम पे एक ऐसी होप थी कि मतलब मेसी वापस आ ही जाएगा, ठीक है। एंड दैट ब्यूरो फैक्ट्स, मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में ये चला था, दैट ब्यूरो फैक्ट्स वाज डन जस्ट टू फकिंग गेट बार्टोमेउ आउट, बिकॉज बार्टोमेउ का यही सीन था कि भाई नोबडी इन द फ्रिकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक्ड दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, okay, whether it be the players, whether it be the people who are working with him. ऐसा कोई सीन नहीं था कि मतलब तुम उसके साथ काम मस्त से कर पाओ, and then that it wasn't like that. So इलेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए समथिंग अलोंग दोज लाइंस, एक ऐसी चीज होना इज वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज अदर क्लब्स आल्सो काइंड ऑफ डू दिस, ठीक है। सो जब ये चीज ब्यूरो फैक्ट्स के साथ हुई थी, मैंने बोला ठीक है, बट देन इन द एंड कल जब मैंने ये देखा, पहले रोमानो ने कुछ बोला कि भाई, रोमानो ने बोला कि मेसी इज वेरी क्लोज टू साइनिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ऑफ दैट जैज ही सेड। तब मैं डिनर करने चला गया, फिर मैं बोला कि ठीक है भाई, तो ये सब तो सही है, सब सही चल रहा। फिर 11:30 बजे आया इसका 11:20 को अराउंड कुछ ट्वीट आया बार्सिलोना का, आया कि भाई लियोनेल मेसी इज नो मोर अ बार्सिलोना प्लेयर। तब मैं बोला, व्हेन स्टिल पीपल वर टेलिंग मी कि इट्स अ पावर प्ले, नो इट्स नॉट अ पावर प्ले, बिकॉज इन द एंड वॉट एवर इज हैपनिंग, जो तुम वीडियो भी देखे,
सपोजिटली वो वीडियो तुमने बोला कि ठीक है वीडियो वाज मेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाली सीन, मान लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाली सीन के लिए मान लिया, ठीक है, बट after that if you look at the statement as well, it was very well worded statement and I think it was coming to Barcelona. और ये चीज मैंने पहले ही बोली थी, it was coming to Barcelona because ये चीज मैंने तेरे से ही बात की, अभी रिसेंटली ये बात की कि it's not like कि Barcelona have been a very well managed financial club in the past 5 years, in the past 5 to 6 years. रेवेन्यू जनरेशन यस बहुत मस्त हो रहा था, बट जब कोविड आया ना सबके खाते खुल गए, ठीक है, कि तुम एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू का कहाँ कर रहे हो, ठीक है, और जब तुम एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू का कर रहे हो ऑन सच एक्सॉर्बिटेंट फेजेस, मतलब मैं जब ग्रीजमैन का देखा 800,000 वेजेस गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 के आसपास, एंड देन आई एम लुकिंग एट फ्रैंकी डे जॉन्ग का भी 400,000 के अराउंड वेजेस, मैं ये सब देख रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो यार मतलब बिकॉज यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन प्रीमियर लीग, बिकॉज प्रीमियर लीग में वेज कैप्स वाली सीन इतनी है नहीं, बहुत रिलीव्ड है, मतलब बहुत रिलीव्ड वेज कैप्स वाली सीन है, बट यू डूइंग दैट इन ला लीगा। और व्हेन ला लीगा में व्हेन हावियर टेबास ने बहुत क्लियरली इन द प्रीवियस सीजन ही बहुत प्रमोट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट विद द वेज सीलिंग दैट इज गोइंग टू बी पुट फॉर द ला लीगा। फिर भी तुम गए एंड यू बॉट सर्जियो अग्वेरो, नॉट बॉट, you got them in wages still. Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia, 3 big players with decent wages. You got them, and Aguero is what being paid 250,000 ऐसा कुछ है उसका wages if I'm not wrong, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर तुम स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हो, कुछ सोच के ही तो लेके आ रहे होगे ना, कुछ सोच के लेके आ रहे होगे कि भाई मतलब सीवीसी से तुमको लगता है वो 10% का सीवीसी जो 10% सीवीसी का जो रेवेन्यू जो तुम्हारा जा रहा है बहुत ज्यादा जाएगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कोविड के टाइम पे ज्यादा लोग वैसे भी नहीं आएंगे स्टेडियम्स में। 40% ऑक्यूपेंसी होगी, 40% ऑक्यूपेंसी से यू विल नॉट गेट टू मच रेवेन्यू, दैट 10% विल नॉट like account to a lot, that's what I'm saying, but in the end जो तुमको उधर से भी fixed check आ रहा है from CVC, that's not going to cover your wages। वो तो यार हम अगर इतने समझदार है, अगर हम इतना जान सकते हैं कि वो जो छोटा चेक आ रहा है that is not going to cover let's say a huge outlay of the loss that they have। I was checking 275 billion का उनका लॉस था in the last year itself। If I'm looking, हाँ 480 ये देखो मतलब that is the scene, like that's what I'm trying to, मतलब ये फैंस की मैं एक मतलब दाद दूंगा, जैसे तन्मय ने तुरंत बोला 275 नहीं 480 है, छोटी से छोटी चीज में घुस गए कि क्यों हो रहा है ये, कैसे रोका जा सकता है इसको, क्या है मतलब। आपने इतना सही बोले, इतनी सारी चीजें हो चुकी थी। एक आज अगर आप लोगों ने देखा हो, आपसे तो मैं डिस्कस किया ही था अभी थोड़ी देर पहले, वो बीआर फुटबॉल का अपन कर रहे थे कि बीआर फुटबॉल ने एक वो वीडियो डाला है मेसी की जर्नी, वो देख के मुझे रोना आ गया लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट इवन अ बार्सिलोना सपोर्टर, राइट। तो इस तरीके का इमोशन है लियोनेल मेसी, और इट इज वेरी सैड। और बारसा के अलावा वो और किसी क्लब की जर्सी पहनेगा तो बहुत अजीब लगेगा, लेट्स इज चेल्सी एंड इफ मेसी टू चेल्सी हैपेंस, यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन ड्रॉगबा, बट चलो ठीक है वो तो कोई बात नहीं लेकिन मतलब ऑब्वियसली अब यहाँ से व्हाट नेक्स्ट फॉर बार्सिलोना अगर हम बात करें तो तन्मय मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ला लीगा, ऑब्वियसली रोनाल्डो चला गया था 3 साल पहले, मेसी इज गॉन, रामोस लेफ्ट, आर्ग्यूबली द 2 बेस्ट प्लेयर्स। दिपेश से आज मेरी बात हो रही थी दिन में, तो दिपेश ने मेरे को यही कहा कि रामोस और मेसी का एक ही विंडो में ला लीगा से जाना बहुत मतलब इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द लीग। तो मतलब लीग कौन देखेगा लीग, मतलब क्या सीन है? ऑब्वियसली जो लॉयल फैंस हैं वो तो दे विल स्टिक अराउंड, नहीं ऑब्वियसली हाँ, मतलब बट एक वो चला गया ना या मेसी गोइंग विल बी अ बिग लॉस फॉर ला लीगा, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को लगता है रेवेन्यू कम होगा इस सीजन काफी, मतलब मेरे ख्याल से तो 50% ऑफ द फैंस विल स्टॉप वाचिंग। और मतलब जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है तेबस, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब अभी भी रूमर्स आ रहे हैं कि तेबस अग्रीड टू द मेसीज कॉन्ट्रैक्ट, बट देन लपोर्टा ने मना कर दिया। लपोर्टा वो सेट कि हमें ईएसएल पे फोकस करना है,
Laporta was given an option कि ESL choose करो या तो मेसी choose करो. Laporta chose ESL. मतलब लपोता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, और ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि मुझे तो बिल्कुल भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है. बिकॉज टेबस कुछ और कह रहा है, लपोर्टा कुछ और कह रहा है, आउटलेट्स कुछ और कह रहे हैं. मतलब ये जो कंफ्यूजन का जो ये क्राइसिस का जो स्टेट आ गया है ना, इट्स लाइक रियली एग्जॉस्टिंग बीइंग अ फैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब हाँ, मैं तो सही बात बहुत बोलूं, सच्ची बात बोलूं तो मेरी तो मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा है इसका. मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आई. नहीं मतलब पूरी रात रिफ्रेशिंग ट्विटर मैं देख रहा था, कुछ नया अपडेट. मतलब ऑब्वियसली लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, बट इट इज एक्चुअली ट्रू. मतलब दिस रियली अफेक्ट्स यू, स्पेशली इफ दैट पर्सन इज लियो मेसी. क्योंकि हमको मतलब वी सॉ लेजेंड्स लाइक पुयोल, इनिएस्टा, चावी, हमने इनको खेलते हुए देखा. बारसा से रिटायर बारसा से होते देखा है. The retired Barca, even Iniesta, मतलब वो रिटायर नहीं हुआ, he went to Japan, so that मतलब वो ठीक है वो. हाँ, but seeing Messi play for another club, that too in Europe, that will hurt big time. हाँ. It's just ना कि like just extending from what Tanmay just said कि it's not just Barcelona only, to be honest. ठीक है. As a Chelsea fan मैं भी नहीं सोया हूँ कल. ठीक है, because it was, मैं भी इधर देख रहा हूँ एथलेटिक पे क्या आर्टिकल आ रहा है. ठीक है, मैं गार्डियन पे जाऊं या कहाँ पे जाऊं जो और पढ़ सकता हूँ इसके बारे में, ताकि और क्लैरिटी मिले कहाँ. मतलब the crave to consume content last night was so much, मतलब कि it just overtook everything in life. मतलब कुछ फ्यूचर के बारे में क्या होगा, पास्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे. सो आई थिंक दैट इज व्हाट मेसी ब्रिंग्स टू द टेबल, बिकॉज ये मेरे घर पे भी यही सीन है. मैं जो सो आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी डेली एग्जांपल. ठीक है, सो माय मॉम जब वो पूजा वूजा करती है, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी मच इंक्लाइंड देयर. सो माय मॉम कीप्स ऑन टेलिंग मी कि तुम खाली इन भगवान को नहीं मानते हो, तुम तो खाली मेसी भगवान को मानते हो. दैट इज समथिंग दैट शी कीप्स ऑन टेलिंग मी दैट. ऑलराइट, एंड दैट इज समथिंग दैट हैपेंस विथ मी लाइक ऑन अ वेरी डेली बेसिस, बिकॉज Chelsea सब लोग जानते हैं, Chelsea is like one club that I have in me, but when it comes to Barcelona matches, sometimes it's like I watch Barcelona games only after knowing the lineup, and उस lineup में Messi है, and there are many other fans like me. There are many other fans like me. And वो टेबास वाला जो पॉइंट तन्मय ने उठाया, बहुत सही पॉइंट उठाया था, because when it comes to the La Liga में अभी खाली प्योरिस्ट्स देखेंगे. तो जब खाली फुटबॉल प्योरिस्ट से एक लीग देखेंगे, वो लीग की व्यूअरशिप, वो लीग की मार्केटेबिलिटी काफी घट जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. यस, बहुत ज्यादा घट जाएगी. बिकॉज देन ये जो मासेस की जो बात होती है ना, कि जब कोई नया फुटबॉल फैन आता है, तो नया फुटबॉल फैन आके ये तो नहीं बोलेगा कि भाई मुझे फ्रैंकी डेयोंग को देखना है, या मुझे ये लुइस सुआरेस को देखना है, या मुझे एंटोइन ग्रीजमैन को देखना है. नया फुटबॉल फैन वो तो नहीं बोलेगा. नया फुटबॉल फैन को बस दो नाम पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी. ठीक है, और वही वो बोलेगा कि मुझे लियोनेल मेसी देखना है या क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखना है. इसलिए यूवेंटस डिड अ ग्रेट थिंग, दे गॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड सेरी आ की जो इमेज है इन टर्म्स ऑफ एन मार्केटेबिलिटी पर्सपेक्टिव हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड. Yes, Juventus are still reaping the losses of probably paying the wages of Cristiano Ronaldo. That's another thing. But Serie A as a whole, थोड़ी सी settled है from a marketability perspective. Messi, on the other hand, same goes for La Liga. La Liga की सब जो छोटे मोटे clubs है, Eibar ले लो, Celta Vigo ले लो, all of these clubs, how do they, like, there's a certain section of their finances which is being sustained by the sponsorships that Messi gets, by the viewership that Messi gets, by the money that Messi gets as a brand. बहन वो प्लेयर ही तो खाली नहीं है ना भाई, वो ब्रांड भी है. तो वो एक चीज आई थिंक Javier Tebas has kind of forgotten when all of this is happening. ठीक है, सो वही एक चीज मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, बिकॉज राइट नाउ यू जस्ट गोइंग अ स्टेप बैकवर्ड्स टू टेक अ ट्रांजिशन वाला रूट, and that doesn't make sense. And Rohan has just joined us. Or Rohan's shirt says it all. It is what it is, boys.
और भैया रात को Valverde बोल के गया था 3 साल पहले, उसको सीरियसली नहीं लिया था हमने, बट इट वाज द गॉस्पेल ट्रूथ, इट इज व्हाट इट इज। तो क्या हुआ है, मतलब क्यों हुआ है ये? क्यों हुआ है ये? बिकॉज बहुत सारे, इट इज अ कास्केड, राइट। चालू हुआ था 2010 में, जब सैंड्रो रोसेल इलेक्शन जीता। उन्होंने कहा कि लापोर्टा हैज फक्ड अप द फाइनेंसेस एंड वी विल पुट द फाइनेंसेस ऑफ द क्लब इन ऑर्डर। भैया हमारा बोर्ड आएगा, फाइनेंशियल चीज पे फोकस करेगा और एकदम बढ़िया पैसा बना के देंगे आप। तो पहली बात जो उन्होंने कही थी कि लापोर्टा हैज फक्ड अप द फाइनेंसेस, दैट हैज प्रूवन टू बी रॉन्ग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सैंड्रो रोसेल भाई साहब को फिर नेमार के उसके लिए जेल हुई। फिर अभी बार्टोमेउ भाई को थोड़ी टाइम पहले हुई थी, अभी लंबी जेल भी होगी। और उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि ये बंदे मैड्रिड के हायर किए हुए एजेंट से क्या है, बट दे हैव सिस्टमैटिकली, स्लोली एंड वेरी सिस्टमैटिकली ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट डेकेड ड्रेन्ड आउट द क्लब one by one, piece by piece, and finally the biggest piece, it was out. नहीं, बट मतलब तू ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो भी ये गंदा सा वेज स्ट्रक्चर था और जो भी ये ट्रांसफर डिसीजंस थे डेम्बेले कुटिन्यो वाले, ये प्लांटेड थे, मतलब ये एजेंट्स है मैड्रिड के। और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। आई मीन देयर कुड बी नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आई मीन ये बंदे जितना पैसा पेल रहे हैं अभी, जितनी इनको सैलरी मिल रही है, मेक्स नो फकिंग सेंस व्हाटसोएवर। और मेसी, चलो लेट्स टॉक अबाउट मेसी। और लोग बात करते हैं कि मेसी बहुत रिन्यूअल करता है और बहुत पैसे लेता है। फन फैक्ट, मेसी के जितने रिन्यूअल्स हुए हैं पास्ट डेकेड में, दैट वर ऑलवेज ऑफर्ड बाय द बोर्ड। मेसी कभी बोला नहीं कि मेरे को सैलरी बढ़ा के दो या मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओ या कुछ करो। मेसी बॉलों डोर जीतता था, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर, ज्यादा पैसा देने दे दो। फिर पेरेज रोनाल्डो को उससे ज्यादा देता था क्योंकि उसको अपने बंदे को देने थे, फिर ये उसको ज्यादा देते थे। तो मैड्रिड से पैसे की लड़ाई करोगे तो यही होगा भाई। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा क्लब? यहाँ से जाएगा यूरोपा लीग में। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब यू स्टिल हैव प्रीटी गुड प्लेयर्स। रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा, जो अपन ने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि दीपेश ने भी जैसे एक पॉइंट बोला था उसमें कि मेसी का रिप्लेसमेंट बाहर से नहीं आएगा, एकेडमी से ही कोई आएगा। एकेडमी में भी लोन पे भेज दिए जो मेसी के रिप्लेसमेंट थे। रोनाल्डो को निकाल दिया। आज या कल में अनाउंस हो जाएगा वो क्लब ब्रूजिया अंडरलेट जा रहा है, ही इज गोइंग टू बेल्जियम। अब कोई राइट विंगर नहीं है बार्सिलोना के पास, डेमीर को खिलाना पड़ेगा राइट विंग पे, क्योंकि अपने ट्रिंकाओ को भी लोन पे दे दिया है। ट्रिंकाओ को भी लोन पे दे दिया, मतलब ट्रिंकाओ लोन पे दे दिया है। हाँ, वुल्व्स को, ट्रिंकाओ को वुल्व्स भेज दिया। ट्रिंकाओ वुल्व्स में, और कोलाडो का भी शायद अभी फाइनल नहीं हुआ है। आई गेस हो सकता है कि कोलाडो रुक जाए बिकॉज़ ऑफ राइट विंगर। मेसी चला गया तो प्रोबेबली कोलाडो। इंटरनेशनल की डेमीर को थोड़ी मतलब चाइल्ड अब्यूज वैसे भी पिछले सीजन से पेड्री का होता आ रहा है, डेमीर का भी नहीं कर सकते ना बारी-बारी। डेमीर और काफी दो जनों का और का होगा। गुड न्यूज़ गाइस, चाइल्ड अब्यूज एफसी। मतलब इट्स का लिटरली जॉ टूट गया और अभी वो आज फर्स्ट टीम से ट्रेनिंग कर रहा है वो। हां वही तो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी तुमको अगर क्लब को ऐसा लग रहा था कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ विदाउट मेसी, जब तुम ये इतने सारे साइनिंग्स को लेके आ रहे हो, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पास राइट विंगर नहीं है। ठीक है, मतलब तुम अगर मेसी को लेके जा रहे हो उधर से, एंड यू वर थिंकिंग, ऑब्वियसली तुम बोल रहे हो कि ट्रिंकाओ को स्टिल अभी भी एक्सपीरियंस की जरूरत है बिफोर ही कम्स इनटू द फर्स्ट फोल्ड। तो तुम अगर वो सोच रहे हो, तुम ऑब्वियसली अगर तुम ट्रांसफर मार्केट पे जाओगे, नॉट इवन ट्रांसफर मार्केट पे, इफ यू लुकिंग फॉर फ्री बार्गेन्स, यू ऑब्वियसली लुक फॉर प्रॉब्ली अ फ्री बार्गेन ऑफ अ राइट विंगर। आई डोंट थिंक सो। हम लोग को अभी पता नहीं है कि कौन सा नाम सामने आ सकता है, बट उनकी स्काउटिंग सिस्टम इतनी तो अच्छी होगी कि भाई दे कैन गेट अ गुड राइट विंगर आउट ऑफ अ स्काउटिंग सिस्टम एंड देन उसको लेके आए अंदर। देयर इज surprisingly in those 3 or 4 names that we just took, there none of those players can play on the right wing, and it's very surprising. It's very very surprising क्योंकि तुम अगर डेमी को खिलाओगे, डेमी बोलेगा कि यार ये तो नया, ये कहाँ आ गया भाई, ये तो नया माहौल है मेरे लिए भाई, मतलब तुमने सीधा मुझे अंगारों में डाल दिया।
मतलब ये वैसी बात हो गई भाई कि लैम्पार्ड जब आया कि तुम सीधा बोल दिए कि भाई तू लैम्पार्ड है, तू आ गया और तू अभी चैंपियंस लीग जीता फर्स्ट सीजन में। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये चीज इट इज वेरी सरप्राइजिंग हाउ स्ट्रेटेजिकली दे हैव थॉट अबाउट दिस, एंड एज अ स्ट्रेटेजिक क्लब दैट्स व्हाई I'm so sorry if I'm taking that name again, but Real Madrid, the way they didn't spend anything this transfer market. मतलब वो कंट्रोल कर लिया अपने आप को कि भाई नहीं, हमको बस बेचने हैं प्लेयर्स या लोन पे देने हैं या वेज बिल रिड्यूस करनी है, सिंपल, या वेज बिल रिड्यूस करनी है अपनी, ठीक है, ताकि हम अपना स्टेडियम बना सके, स्टेडियम बनाने में फोकस करें 2 साल के बाद जब ये कोविड पैंडेमिक का क्या बोलते हैं फाइनेंशियल हिट कम हो जाएगा, उसके बाद देन वील थिंक अबाउट डूइंग द मेकिंग द बिग गन्स कम टू अस, ठीक है। दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दैट यू हैव देयर। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड बहुत ऑन द स्पॉट थिंकिंग करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है, कि अभी हमने इतना सब ऑन द स्पॉट थिंकिंग कर लिया, हमने बोला अग्वेरो लेके आओ, डेपाय लेके आओ, मस्त, एवरीबॉडी फिट्स इनटू द सिस्टम, क्रेजी, मस्त, क्रेजी, सबको खिलाएंगे मेसी के साथ, और मेसी तो रहेगा ही रहेगा। ये जो दिमाग में बिठा लिया ना कि इट्स ग्रेट बिकॉज मेसी इज एन आइकॉन ऑफ बार्सिलोना, ही इज ऑलवेज स्टेड देयर विद बार्सिलोना, वन क्लब मैन रहा था अब तक, ठीक है। So I mean he was in that zone. Great that the management is thinking like that, but they also need to think about the fact that he's in the end he's Lionel Messi, ठीक है, तो he's still getting a lot of money, he's still your highest paid wage pay, he's still your highest paid player. So if you're taking all of that into context, business context भी लो ना, तुम emotional context कितना लोगे? So from a management perspective, it is an absolute joke of decision, and I think so it's been coming, it was coming. I kind of agree with this because जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज उसने बोली थी that हमको पता था कल रात तक कि मेसी आज आके साइन करेगा, हमको पता था कि मेसी साइन करेगा, हमने जो बात करी थी मेसी से भी न्यू, और हमको पता था कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो हावियर तेबास एक्सेप्ट कर लेगा, ला लीगा एक्सेप्ट कर लेगी, एंड ही सेड दैट we have been preparing for a life after Messi because इसकी वजह से पिछले 2 साल से जितने यूथ स्टार्स आ रहे हैं हमारी टीम में वो इसी वजह से आ रहे हैं, because लपोटा ने बोला that we are preparing for a life after Messi but we are preparing for it for 2 years from now. अभी आज जो नया एरा स्टार्ट हुआ है टेक्निकली अकॉर्डिंग टू आवर टाइमलाइन, अकॉर्डिंग टू लपोटा's टाइमलाइन, it should have been 2 years later. और बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट ऐसा हुआ है कि वो एरा एट दिस मोमेंट अब शुरू हो चुका है। जैसा बाबा ने आज जफ्फा पे भी डाला था ग्रुप पे कि जो वीडियो रिलीज हुई थी थैंक यू लियो के नाम से, दैट वाज लियो सेगेगा रुकेगा, इतना सब कुछ प्लान था और सडनली 2 साल कट गए। नाउ वी हैव अ 16-year-old in the midfield who will probably play more than 25 matches this season. We have Ricky Puig who will sit on the bench for the entire season. I have no idea will he play or not. और हमारे पास राइट विंग के नाम पे एक बंदा है यूसुफ डेमीर जो ऑस्ट्रेलिया की किसी रैपिड वीएन क्लब से आया है लोन पे वो। So I agree with Aditya Bhaiya when he said कि management is really stupid. But again अपन इस बात पे blame भी नहीं कर सकते because when you have a player like Messi, emotions ज्यादा ऊपर रहते हैं than thinking. आपको पता रहता है कि ये बंदा रहेगा, ये बंदा 2004 से ही रहा है, ये बंदा रहेगा, गिवन होता है। हम लोग कल जब न्यूज पढ़ रहे थे तो हमारा भी ये था कि ठीक है यार, रोमानो ने बोल दिया, बार्सिलोना सोर्सेज ने बोल दिया, लपोटा ने भी बोल दिया, कहीं ना कहीं से आ गया था इनसाइड कि मेसी रुक ही जाएगा। अब वो नहीं रुका और अब हम इस पॉइंट में वेयर वी हैव अ वेरी ऑल ऑफ अ सडन वन प्लेयर के जाने से वी हैव अ वीक स्क्वाड। राइट कौन खेलेगा? नंबर्स के हिसाब से सिर्फ एक प्लेयर गया है, दैट इज लियोनेल मेसी। बट देन व्हेन यू लुक एट द रोल ही प्लेड इन एवरी गेम, अब वो ब्लीक है। अब मेरे को मिडफील्ड लाइन और मेरे को अटैकर्स के लाइन के बीच में गैप दिख रहा है। अब डीप ड्रॉप करके बॉल कौन लेके जाएगा? तो दैट इज अ वेरी बिग गैप जो अब पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। आई गेस द नेक्स्ट सीजन विल टेल अस। हम लोग सब टिश्यू पेपर के डब्बे लेके हर मैच देखेंगे कि यार ये फ्री किक मेसी ले सकता था, ये मेसी और बॉल निकल जाती है। इश्यूज विल बी यूज्ड आंसू पूछने के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था इन व्हिच वी यूज्ड टिश्यूज और समथिंग एल्स हो गया, वो चला गया चाबी के साथ। तो अब वो नहीं होगा। और it would be a really fun, I mean fun in the not in the sense कि मजा आएगा देखने में, fun in the sense कि मजाक है। It would be a really fun season to see what 11 Koeman puts out in every match. I mean 11 को जो रोबोटो जरूर होगा उसमें। हाँ, और इवन कल परसों जो वो था अपना ब्यूटीफुल साल्जबर्ग से जो अभी वो हुआ था प्री-सीजन फ्रेंडली, even in that one in which Koeman had apparently full squad outside Messi, सब available थे मेसी और अग्वेरो के अलावा, Frenkie de Jong was still playing as a center back. Center back, yes. I mean you literally have the guy who
if he plays under a good manager, he will easily prove that he is the best midfielder in the world by some distance. Yeah. I mean, that guy can do literally everything. लेकिन भैया कोमेन साहब खिलाएंगे सेंटर बैक। पर सोच के क्या सोच के बढ़िया बॉल कैरिंग सेंटर बैक खिलाते मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी वर्ल्ड में कोई। फ्रैंकी डियोंग से बढ़िया बॉल कैरिंग मिडफील्डर अभी वर्ल्ड में कोई नहीं है। भाई कितना वर्सेटाइल है वो, सीडीएम खेल सकता है, उसको नंबर 10 खिलाओगे खेल लेगा, बॉक्स टू बॉक्स खेल लेगा, इज द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर इन द स्क्वाड। सेंटर बैक खेल रहा है नहीं पता भाई क्यों खिला रहे हो उसको सेंटर बैक। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम सेंटर बैक्स पे रिलाई नहीं करते, तुम ये बोलते हो कि ठीक है सेंटर बैक्स अभी रिलायबल नहीं है, एरिक गार्सिया वगैरह नहीं आए, तो हम सेफ्टी के लिए डियोंग को सेंटर बैक खिला रहे हैं, तो यार प्री सीजन गेम है, तुमको सेफ्टी नहीं चाहिए। इट्स अ प्री सीजन गेम इन अ गेम वेयर रिजल्ट्स डोंट मैटर। डेफिनेटली भाई तुमको यार प्री सीजन में तुम ये भी तो देखते हो ना कि भाई ये वाला सेटअप हम ये प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे ये सेटअप में ताकि वो लोग उनकी केमिस्ट्री बैठ सके सही से। तुम वो भी प्री सीजन में देखते हो। तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम फ्रैंकी डियोंग को सेंटर बैक लेके जाओगे सीजन में, भाई ये तो जोक हो जाएगा भाई। मतलब डियोंग को तुम लेके लिटरली आई मीन लगभग आधा सीजन लास्ट ईयर फ्रैंकी डियोंग खेला है। यस या तो सेंटर स्टार्ट नहीं करता था बट वो सेकंड हाफ में सेंटर बैक खेला है मोस्ट ऑफ द मैचेस। भाई साहब यार मत मान गए को यार मान गए। कूमन का गेम प्लान ये है कि पहले अपन कंसीड करेंगे, फिर कूमन 6 या 7 अटैकर्स भेज देगा और सिर्फ 3 डिफेंडर होंगे बीच। लिटरली मतलब EA स्पोर्ट्स फीफा वाला जो है वो कूमन की आखिरी के 10 मिनट में मिडफील्डर अटैकर ले आओ, वो वाली रहती है कूमन की बहुत सारे। और इधर मेसी की वापस कमी खलेगी बिकॉज देन वो चीज हो जाती है ना कि वो मैच विनिंग कैपेबिलिटी जो हो जाती है कि भाई सेट पीस आ गया और यू नो दैट इफ द सेट पीस इज लाइक अराउंड 25 to 30 yards आउट हो सकता है, ठीक है। मतलब if Messi is on the ball that can happen. It has happened a lot. It is a huge chance. It has happened a lot. Yeah, it has happened a lot of times. He saved the game. He has scored more free kicks than any club in past 5 years. Yeah, उसके बराबर कोई क्लब भी स्कोर नहीं कर रहा है। Suddenly that guy goes off. Not even a set piece यार, मतलब Messi is a player that makes something happen from nothing. अगर 90th मिनट है, बॉल मिडफील्ड में भी है, तो भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेसी मिड पे से जाएगा, एक बास्टिंग रन निकाल देगा और गोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमने हर सीजन में 3-4 बार देखा। तो सिर्फ सेट पीसेस में यार, ओपन प्ले से वो कुछ भी कर सकता है। आई थिंक इस सीजन वो एक्सपोज हो जाएगी, बासा बहुत ज्यादा भी एक्सपोज हो जाएगी। मेसी की बात कर रहे हैं यार हम, मतलब वो कैसी कौन सी चीज है? मेरे ख्याल से सेंटर बैक खेलने के अलावा सब कुछ कर सकता है वो आदमी। मुझे ये फील होता है कि जैसे मेसी चला गया ना तो मेम्फिस डिपाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा इस सीजन, बहुत ज्यादा। मेम्फिस बोला था अभी लास्ट वीक एक प्रेसर में कि now I am at Barcelona so all I have to do is make runs and the ball will come to me. अगर क्योंकि फ्रैंकी डियोंग सीरियसली सेंटर बैक ही खिलाता है, कोमन तो कोई क्रिएटर ही नहीं है हमारे पास मिडफील्ड में। रिकी पूच को तो क्योंकि ऑब्वियसली बेंच करके रखता है। बेंच करोगे तुम। पेड्री इज गुड बट पेड्री कैन नॉट डू दैट। पेड्री का वो रोल है क्रिएटर का। यस पेड्री गेम ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, वो गेम को डिक्टेट कर सकता है। हाँ मतलब वो ड्राइव करेगा सामने बट वो सेंटर से क्रिएट नहीं करेगा। वो लाइक दैट्स आई थिंक दैट्स पेड्री का रोल ही नहीं है वो। बट अभी वो चीज हो गई ना कि जब तुमने डेपाई को लिया था तो ये भी चीज मैं पढ़ रहा था बिकॉज डेपाई के लाइक बिफोर द यूरोज डेपाई के बारे में ये भी पढ़ रहा था, प्रोफाइल के बारे में देख रहा था। सो डेपाई एंड मेसी, I'm not saying talent-wise, obviously talent-wise Messi is fucking god, but profile is kind of similar because again Memphis Depay center में रह के he kind of likes to stay on the wings. Messi likes to go to the right. He drifts to the left. Or Depay drifts to the left. Memphis drifts to the left. Memphis likes to have a lot of creative freedom up front to actually affect his game a little bit better. And Memphis also, like Messi शुरू में जो था कि वो counter press for at least the first 5 to 10 seconds, Messi used to do that really well. अभी नहीं obviously, but at one point of time he used to do that counter press. Memphis is really good. I think he's better than he is better than Messi in that counter pressing ability. So I think वो counter pressing ability में एक चीज अच्छी हो जाती है, but
I think the whole profile that you have for Messi and Memphis, it's kind of similar, and that was what I was confused about. जब मैं सोचा कि अगर Memphis आ रहा है और Messi भी है, तो तुम Memphis को खिलाओगे क्या, कैसे? और Griezmann भी है, तुम Griezmann को कैसे खिलाओगे? So अभी जब वो Griezmann और Memphis को लेफ्ट पे खिलाया, Griezmann सेंटर खेल रहा है, correct me if I'm wrong, in the pre-seasons. ठीक है, तो अगर वो चीज हो रही है तो दो प्री सीजन्स में होगी, जिम्नास्टिक के साथ भी हुई थी, और ये आई डोंट नो रेड बुल के साथ हुई है कि नहीं, बट और एक प्री सीजन गेम में हुआ था बार्सिलोना के साथ, फॉर व्हेन यू हैव ग्रीजमैन सेंटर और लेफ्ट में डिपाई. सो आई थिंक व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दैट होल कॉम्बिनेशन इनटू द पर्सपेक्टिव, तभी मैं सोच लिया था कि यार, और रोनाल्ड कोमन इज वैक्सिंग लिरिकल कि बहनचोद ये दो लोग मस्त खेल रहे हैं, ठीक है, दिस इज द पेयर दैट आई वांटेड. ही इज वैक्सिंग लिरिकल अबाउट दैट होल पेयर. मैंने बोला यार मेसी अब तक आया नहीं है वापस, मतलब तुम अभी से तुम ऐसे कमेंट्स कैसे मार रहे हो यार. एंड उसके लाइक दैट हिट मी कि प्रॉब्ली चूतिया थॉट है कि मेसी जा सकता है, बट दैट टाइम इट वाज लाइक चूतिया थॉट है बट मेसी जा सकता है. बट या दिस वाज द होल सिनेरियो बिकॉज आई थिंक मेम्फिस डिपाई will be considered as the successor of Messi. It's a huge burden, but yeah, that is the scene. I think at least we need Ansu Fati fit as soon as possible to have any chance of getting into the four. वरना top 4 नहीं आएगा. मुझे लग रहा है वो रोनाल्ड कोमन लेफ्ट में डिपाई को खिलाएगा, अंशु फाटी should play as a striker. अंशु फाटी स्ट्राइकर खेलेगा तो बेटर रहेगा. बहुत ज्यादा क्लिनिकल है अंशु फाटी. हाँ वो पता नहीं राइट के लिए भी उसको ट्रेन कर सकता है. आई डोंट नो, ही इज स्टिल यंग. And he is Koeman can do anything. I mean, most logical thing would be to play Serginho Dest on the right wing. And मुझे जहां तक लगता है कोमन कुटिन्यो को भी हर मैच स्टार्ट करवाएगा. Yes. हर मैच स्टार्ट करवाएगा वो, कोई अच्छा प्लेयर बेंच करके. और मेरे को तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है इस सीजन बारसा से. सर्जिनियो डेस्ट इज अ गुड शाउट क्योंकि एमरसन मोस्टली खेलेगा. आई थिंक एमरसन इज अ मच मोर ऑल-राउंडेड डिफेंडर देन सर्जिनियो डेस्ट. तो आई थिंक एमरसन, वन थिंग आई नोटिस अबाउट डेस्ट के ना, उसकी पोजीशनिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, वो और बेटर हो सकती है. उसको 1-2 सीजन लगेंगे. हां लगेगा. He is definitely a very good talent और I think he is successful रहेगा over the course of long time. He is a better crosser than Emerson, no doubt. He needs 1 or 2 seasons to reach the level he should be. हाँ वही, वो all rounded तो Emerson ही है. So that's why I think Serginho Dest right wing makes bit more sense, but that is still not sensible from a top team's perspective. तुम डिफेंडर को खिला रहे हो राइट विंगर. मुझे जहां तक लगता है ना, कोमन का लाइनअप रहेगा, राइट बैक खेलेगा एमरसन, मिडफील्ड में वो खिलाएगा रोबर्टो और कुटिन्यो दोनों को. दोनों को खिलाएगा वो. And it being Koeman, it is always possible. सेंटर में खेलेगा अपना डे ऑफ लॉन्गले के साथ, गदर लाइनअप, मिडफील्ड में कुटिन्यो और रोबर्टो. ब्यूटीफुल. भाई साहब, how do people still rate Roberto as a center midfielder? I don't know, man. How do you rate Roberto as a footballer? Yes, exactly. How do you rate him as a footballer? रोबर्टो की कोई डिफाइन नहीं है अभी तक. वो खेलता है, वो राइट मिड खेलता है, वो राइट विंग खेलता है, वो सीडीएम खेलता है. पिछले सीजन when the league title was on the line and all we had to do was win all the matches to get the title, Koeman subbed in Roberto in the second half and played him as a center back. And we conceded 3 goals. Yeah. वो तो obviously, but so Koeman I think is a revolutionary. He sees things which nobody does, and he will make us see wonderful things this season. And I mean definitely मतलब Arsenal से बड़ा जोक बार्सिलोना बनेगा इस सीजन. We will beat Arsenal as the biggest joke. ना को फिर भी थोड़ा नीचे ही रखना. Arsenal के पास स्क्वाड नहीं है, that's why they fuck up. We have literally the best bunch of young players in the whole world. No other club can boast under 23 talents at the same level which Barcelona has already. And still Koeman will do wonders with it. काफी मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब वही है, कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा अभी कि क्या है ये. और मतलब मेसी इज सिनोनिमस विद बार्सिलोना. और ये अपन ने मतलब कल देखा कि वो सीवीसी वाला जो भी था, वो जो पैसा लेने से मना कर दिया बार्सिलोना ने, और सुपर लीग नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो 30-40 साल जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ज्यादा टेक्निकलिटी पता नहीं है उसकी. तो ये क्या सुपर लीग मारेगी एक और रिटर्न अभी?
डेफिनेटली खेलेगा कौन उसमें? प्रीमियर लीग क्लब्स के बिना सुपर लीग थोड़ी होगा। प्रीमियर लीग क्लब्स आएंगे। देखो सुपर लीग में आई मीन यू ऑल नो माय स्टांस फ्रॉम द डे वन। आई वाज नेवर अगेंस्ट इट, आई वाज एक्चुअली इन द सपोर्ट ऑफ इट बिकॉज आई थॉट इट इज नॉट अ ब्रेकअवे कंपटीशन। द होल इशू विद यूएफए और एनीथिंग इज कि सुपर लीग यूएफए ने बोल दिया कि अगर आप बना रहे हो तो यू कैन नॉट प्ले इन योर लीग्स, सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रेकअवे कंपटीशन। बट वंस अगेन अगर ये सब क्लब्स जो हैं जो सुपर लीग बना रहे हैं ये यूएफए को बोलते हैं ले भैया 5% 10% पैसा पकड़, यूएफए डेफिनेटली चुप हो जाएगा। इट विल बी अ कंपटीशन व्हिच विल बी प्लेड ड्यूरिंग द सीजन जस्ट लाइक द डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशंस। मैचेस होंगे और since you are playing in your league and you are playing in cup competition and you are playing in CL, clubs will be happy, fans will be happy, UEFA को पैसा मिल जाएगा, they will be happy. I seriously see Super League happening in next 3 or 4 seasons easily. And all the clubs who left, they will be back, or I mean they will find a middle ground with UEFA or होगा because these clubs have found a way to earn money and they need money. मैंने एक वीडियो डाला था बहुत पहले सुपर लीग पे, तो मैंने भी उसमें यही चीज कही थी कि इसमें एक मिडिल ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जो चैंपियंस लीग हो रही है अभी उसको कुछ सुपर लीग के मोल्ड में डाल दिया जाए, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली अबाउट द मनी। और यूएफए अभी करंट जो यूएफए ने फॉर्मेट सजेस्ट किया है नया चैंपियंस लीग वो एकदम सुपर लीग अगले सीजन से आने वाला है। That is very similar to the Super League. Yeah, that's very close. It's benefiting the bigger teams only, भाई। मतलब उसमें क्या मतलब तुम what's the difference between the वो एक किसने ट्वीट किया था यार, हमारे चेल्सी के प्लेयर ने ट्वीट किया, किसने ट्वीट किया था? हाँ फक गुंडोगान ने ट्वीट किया था कि it's just the lesser of two evils. हाँ it's just the lesser of two evils at that point. ठीक है, and it's absolutely right, and I think I completely agree with what Rohan is saying, because जिस टाइम पे सुपर लीग आया था I was completely against it because of the timing of it. तुम इतना बड़ा डिसीजन इतना सडनली नहीं ले सकते, ठीक है? तो you need to have a transition process to it. You need to have a transitional process to it. Let other clubs also breathe, and then you bring this whole mega project into being. तो ये चीज ऐसे लाइक एक मेथडिकल सीन होना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज मिसिंग, एंड इसलिए मैं इतना वोकल था। बट आई लाइक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस, इन द नेक्स्ट 3 years आई सी दिस हैपनिंग। ठीक है, आई डेफिनेटली सी दिस हैपनिंग, वेदर वी लाइक इट वेदर वी डोंट, आई डेफिनेटली सी दिस हैपनिंग। एंड आई डोंट थिंक सो योहान लपोर्टा जब वो बोल रहा है कि ही वुड प्रेफर द ESL, व्हेन आई एम sometimes a footballer is bigger than the club, but again it's when you are such a high representative at a certain club, and when you have such a big mega project in front of you, like a revolutionary project in front of you. Since the Premier League formed, this is the second biggest revolutionary project since the Premier League was formed, or since all of these bigger leagues were formed from their small minute shells. So that's what I'm saying, ki since all of that happened, this is the first mega project that's happening. We have not seen anything of that sort happening. And if you are a club looking at from the outside, you obviously like हमको इसका part तो होना ही है, ठीक है? तो तुमको वो चीज तो डेफिनेटली लगेगी भाई, मतलब as a club representative. So I don't think so Yohan Laporta is completely wrong there, but what he's a little bit wrong about is thinking about the fact that this time around I think I may have made a mistake, because definitely this time around the player is bigger than the club. So yeah. और ये जो आपने बात बोली बहुत सही बोली है कि ऐसा मेगा प्रोजेक्ट हमने इंसेप्शन देखा नहीं है उसका अपने लाइफ टाइम में। जब से हमने फुटबॉल देखा है तो कोई भी नई चीज होती है, क्योंकि डेफिनेटली जब यूरोपियन कप से चैंपियंस लीग बना था 91-92 में, या प्रीमियर लीग आया था 92 में, 91 में, 93 में जब भी आया था, अर्ली 90s में, ये दोनों चीजें अर्ली 90s में ही हुई थी। तब भी बहुत ज्यादा आउटक्राई हुआ था इस चीज को लेके कि मतलब मनी बेस्ड हो गया सब कुछ, ये डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल ये वो। लेकिन उस टाइम क्या सोशल मीडिया और जो कवरेज था वो ग्लोबल नहीं था। मतलब 91 में आई डोंट थिंक कि इंडिया में जयपुर में बैठे 4 लौंडे डिस्कस कर रहे होते कि यार गैरी लिनेकर कहाँ जा रहा है। वो तो जफ्फा के हर क्विज में होता है गैरी लिनेकर, इसलिए हमको उसका नाम पता है। वरना 91 में आई डोंट थिंक कि अगर उस टाइम जो लोग फुटबॉल देख रहे थे, मतलब मेरे को पता नहीं कवरेज होता था 91 में कि नहीं, बट नहीं। उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अब तो यार अगर अंदर कुछ क्लब के हो रहा है तो हमको तुरंत बाहर पता चल जाता है सोर्सेज से। ट्विटर ऐसा खतरनाक एक टूल दे दिया है एक आम आदमी के हाथ में कि हम अपनी ओपिनियंस वॉइस कर सकते हैं। वो सब चीजें पहले नहीं थी। बाकी
हुआ तो ये पहले भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट कि तुम स्ट्रीमलाइन करो सही से, एंड आई थिंक 3 साल में तो डेफिनेटली हो जाएगा, सो उसमें कोई सीन नहीं है। हाँ, और ऑब्वियसली उसमें जैसा मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था कि यूएफा भी कोई दूध का धुला नहीं है। बहुत बार यूएफा को क्लब्स ने बोला है कि आप अपना थोड़ा सा जो यूरोपियन कप कॉम्पिटिशन है, स्पेशली यूरोपा लीग और जो चैंपियंस लीग है, इनको थोड़ा सा आप लीनियंट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है फिक्सचर कैलेंडर किसी भी क्लब का। वो क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ जो हुआ यूरो में जो हमने देखा, तो बेगोविच ने ट्वीट भी किया था उस पे कि बहुत सालों से हम बोले जा रहे हैं कि भाई प्लेयर्स की भी सुनो, प्लेयर्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तेरी टीम चैंपियंस लीग के फाइनल तक जा रही है तो फरवरी से हर वीक तेरे 3 मैच होंगे ऑलमोस्ट इजीली। और अगर तू कप कंपटीशन में, जो हमने देखा है चेल्सी फैंस, इस बार हम लीग में टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे थे, एफए कप के फाइनल तक गए, चैंपियंस लीग तो जीत ही गए, चैंपियंस ऑफ यूरोप। तो तो आई मीन एग्जैक्टली मैं बोलता ही हूँ हमेशा कि विनिंग अ ट्रेबल इज मच मोर डिफिकल्ट देन इट लुक्स कि हाँ यार 3 ट्रॉफी निकल गई। विनिंग मल्टीपल ट्रॉफीज इन अ सीजन, आई मीन लीग और लीग के साथ कप या लीग के साथ चैंपियंस लीग या ट्रेबल, आई मीन इट इज incredibly difficult and you have to be incredibly lucky to have a squad in which you don't have injuries to major players, no, और fatigue का उतना effect नहीं है, and your quality of football is at such a level in which you can compete for multiple titles. And I think connecting this, जो भी रोहन ने बोला, connecting this back to the topic of this podcast, that is Messi, ठीक है, connecting this zeal of winning trophies, ठीक है. Yes, Laporta said कि भाई Messi was happy. Yes, we're getting a lot of reports about the fact that Messi was happy. But Messi is still an ambitious player. Messi is still one of the best players in the world. Messi is the GOAT. ठीक है, तुम अगर उसके बारे में बात करो, and the GOAT has not won a Champions League since 9 years. 6 years. 6 years. 6, हाँ मैं बेंच तो उल्टा कर दिया। But 6 years. He's not won the Champions League since 6 years. It is exactly why he wanted to leave last year. Yeah, that's massive. That's massive, भाई. That was again a dick move by Bartomeu. कि बोला ये था कि भाई सीजन एंड में आपकी मर्जी, आप जा सकते हो। मेसी ने बोला ठीक है भाई सीजन एंड हो गया, मुझे जाने दो। एंड दे वर लाइक ओ सॉरी, सीजन एंड का मतलब 30 जून तक था और सिंस इट वाज कोविड सीजन अगस्त में एंड हुआ, सो फक यू। That is exactly what happened last year. Why Messi stayed, because he didn't want to go against FC Barcelona in a court. और वो जानते हैं भाई प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है भाई। फैंस ही देखो, ये फैंस ही बोल रहे हैं भाई प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है भाई। बार्सिलोना का प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब वेयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अभी बोला गया वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम था, मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम, आई रिमेंबर वाचिंग दैट गेम like really keenly because I really wanted Manchester United to get thrashed and that happened. So वो चीज जब हुई मुझे बहुत खुशी हुई, and it's since that game, and I look at it has been downhill since that right game. now. It has been downhill since that game. भाई क्या मतलब, there's such a big difference in the philosophy, there's such a big difference in how the club is run, there's such a big difference, and the big difference is not in a very positive manner. People evolve. Nobody has evolved in Barcelona. No, the upper management hasn't really evolved in Barcelona. They're still, so this is one thing that it's great that it's happening, but this is one thing that probably they can change somewhere as well. Ronald Koeman has Barcelona roots. ठीक है, Ronald Koeman has Barcelona roots. देखे, Ronald Koeman is available in the market. Let's try him. ठीक है, बार्सिलोना का फुल मैच सुक्कुए उन क्लब का पूरा गूंजेगा उसके सर पे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना कि तुम मैस्कुएन क्लब is a great saying, beautiful philosophy, fantastic, but it's time to be a little bit more pragmatic. ठीक है, it's time to be a little bit more pragmatic and think about the fact कि which manager will exactly affect your play rather than thinking from. The answer still lies within one of our legends. That name is Xavi. Yeah, he is the only guy who can lead us in the right direction. We need Xavi as soon as possible. Yeah. बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। Since Pep Guardiola, I think Xavi का ही brain वैसा लग रहा है। Exactly. Even Xavi is even more क्या बोलते हैं उसको, eccentric than Pep Guardiola. Pep Guardiola, even if बोल sorry my bad. नहीं, मैं यही कह रहा था कि Pep Guardiola wants to play a certain way, but in some matches he might compensate with that. Yeah. But
the way Xavi is, he will never compensate with that. With Xavi, either we are coming 10th or 12th, or either we are winning league title with 100 points. There is no in between with him. But I still think even if not Xavi, Barcelona can always do with a manager who's not directly related to Barcelona, or not directly related to Spain, for example, not directly related to anything in that particular zone. Why can't they actually get a manager who's foreign but who still has a certain setup in his mind? Marcelo Bielsa came to Leeds United. Marcelo Bielsa can't talk English. Okay. So there is always a success story in there in football if that story is applied to a good extent. So wo cheez I think that's what Barcelona need to think about a little bit more after this Messi kind of a fiasco, because I think Messi ke dimag mein ye sab cheezein bhi chal rahi hongi. Yes, he's happy because his family is happy. I think last time around Eurofax ke time pe his family ka peer pressure played a huge role in actually him staying, because I think wo interview mein bola tha na, if I'm not wrong, ki wo बच्चों को जब बोल रहा था कि ये सब चीजें, तो nobody kind of agreed to the fact, बोले कि भाई तुम चले जाओ लेकिन हम तो इधर ही रहेंगे. ठीक है. So that's what I was trying to say, कि when such a big deal has happened, it's time to reflect on yourself and think that, okay, fine, let's be a little bit more pragmatic and think about changing one or two things that we have done in the past and making things right with the club. बिल्कुल. और Ron, do you think कि you would like someone like Antonio Conte, for example, जैसा अभी गुरुजी ने बोला, तो उस पे question. I absolutely love Conte, but I mean, I don't like the way his, kind of in between with him. I mean, उसकी टीम देख के मजा आता है, अच्छा खेलती है, जीतती है, but I don't want Barcelona to play that way. I really like him. But I'm a big fan. I really like him. I like his team, how they play. But again, वो pragmatism वाला जो point बोला अभी गुरुजी ने, तो if it brings you success और थोड़ा सा stability, तो मतलब जरूरी है क्या कि रूट्स पे स्टिक करें, थोड़ा सा pragmatic हो जाते हैं, 2-3 सीजन थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, and then we can. Yeah, the thing is, historically Barcelona have never won anything unless they play the right way. Yes, मतलब हमेशा कितने मतलब around 20, 30, 40 years से Barcelona have been playing a similar way और हमेशा से titles जीतते आ रहे हैं. And the closer you get to Cruyff, the more titles you win. The farther you stray from Cruyff, you don't win shit. Exactly. You have to. Although Koeman is a Cruyff, I mean, he played under Cruyff. The way his team plays, it is nowhere near what. Yeah, their philosophy falls apart. So, I mean, although we can say that Koeman is a part of that Vasco and club philosophy, and he's an ex-Barcelona player, but the way his team plays is nowhere how Barcelona should be playing. So I feel what Ron भैया said, but पता है क्या, एक पॉइंट ये जो बाबा आप कह रहे हो कि 2-3 साल अपन थोड़ा pragmatic हो लेते हैं, वापस आ जाएंगे, ये इतना आसान नहीं होता है. 2-3 साल अगर अपन ने एक playing style पूरा change कर दिया, then coming back to that playing style in itself is a big task. अगर आप देखोगे, Barcelona is known for the way they play. We are not known for Messi. वो तो अभी recently जो last 2 decades से Messi हो रहा है, but Barcelona from 1899 to before that, we are known for the way we play. हमको दिखता है कि हम टीम्स को dominate करते हैं. 2011 में हमने एलेक्स फर्ग्यूसन की पाड़ी थी, ठीक है, उसका एकदम ऐसे खत्म कर दिया था, डेड हो गया था खत्म सब, because of the way we play. आप जो भी देखो, क्या बातें चुभ रही है यार चेल्सी फैन को. यार अभी पता है क्या, वो दीपेश ने बोला ना कि 2-3 साल एक तरीके से खेल के it is difficult to revert back to style. मैं और गुरुजी एक ही बात कर सकते हैं. हमारा हर 1.5 साल में हर बार यही होता है. ये that is the Chelsea way. हर नए सीजन हम सोचते हैं, हर नए सीजन स्टाइल चेंज होता है, ट्रॉफी जीतते हैं. अब कैसे खेलेंगे, अब कौन सा फॉर्मेशन होगा हमारे. ओके बॉयज, आज हम खेलेंगे 4-4-3. एक सेकंड, गोलकीपर बीच में क्यों खेल रहा है? और डिफेंस में ले लिया ना मैंने. गोलकीपर डग आउट में रहेगा. गजब है. तो हाँ यार ठीक है, वही है, हर क्लब की अपनी फिलॉसफी है. इसलिए भी शायद जो सीरिया है वो थोड़ा डाउनफॉल हुआ है उसका, जो उनका एक वो कैटेनाचियो वाला फिलॉसफी था वो दिखता नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो गया उनका डिफेंसिव सेटअप. मतलब मुझे याद है एसी मिलान को तोड़ना तो नामुमकिन सा हो जाता था टीम्स के लिए चैंपियंस लीग में एक टाइम पे. वो 2005 से 7 वाली जो एसी मिलान थी, 2 चैंपियंस लीग जीती थी 3 साल में उन लोगों ने. तो वो खैर ठीक है. एक अगर आप कोई क्लब जैसे
अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है जब लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री नहीं है तुम्हारे क्लब की। ठीक है। ठीक है, बट आई गेट योर पॉइंट कि हाँ, एक वे पे खेलना जरूरी है, लेकिन उसके लिए तुमको प्लेयर्स भी तो वैसे चाहिए ना। अब तुम अगर उसका एक बहुत अच्छा फायदा ये देखने मिलता है कि whenever a kid from La Masia comes into the first team, he slots right in. मतलब लर्निंग कर्व जो है वो उतना लंबा नहीं होता है क्योंकि वो वही फुटबॉल खेलता है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ला मासिया में अभी भी वही फुटबॉल खेली जा रही है जो खेली जानी चाहिए। गार्सिया पिमिएंटा लास्ट सीजन तक था बारसा बी का मैनेजर। वो बंदा तब से मैनेजर है जब से मेसी वगैरह आए थे। That guy has been manager in the youth team for more than 25+ years. तो वैसा खेल रहे हैं, यूथ सेटअप में है, बहुत अच्छा है। यूथ सेटअप में ठीक ठाक सक्सेस भी है, वहाँ पे वैसे सक्सेस की जरूरत भी नहीं होती, बट दे आर प्लेइंग हाउ दे शुड प्ले। बट सीधे फर्स्ट टीम में आते ही एंड कोमन इज प्लेइंग समथिंग एल्स। और रिकी पूज को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे हर बार बॉल, जब भी कोई और प्लेयर लूज करे उसे ट्रैक बैक क्यों करना है। कोई बंदा आगे भी तो रहेगा अटैक बनाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई रिकी पूज डजंट प्ले बिकॉज दैट गाय प्लेज द एकेडमी वे जैसे खेलना चाहिए, एंड कोमन डजंट गेट दैट। भाई रिकी पूज के साथ मुझे ऐसा लगता है, रिकी पूज के साथ इट्स लाइक and looking at the Barcelona squad on the paper, I think Riqui Puig should be the fourth midfielder. Fourth के नीचे जाना ही नहीं चाहिए उसको, because I think when you have Sergio Busquets, Frenkie de Jong, and a third midfielder you probably bring from the transfer market anytime in the next year or something. उसके बाद I see Riqui Puig. Because I don't see Pedri, sorry, my bad. Third is Pedri. I forgot his name. But third. These three are competing against one another. वो 1, 2, 3 वाला order उसमें नहीं है. But I'm just saying कि these three are above Puig, and Puig is fourth. Puig उसके नीचे जा ही नहीं सकता. You can't put Roberto over Puig. You can't put Muriba over Puig. You can't put Pjanic over Puig. You can't put these players over Puig, and it doesn't make. In my opinion, you can't even put Coutinho over Puig. Yeah, you can't put Coutinho. Definitely you can't. You can't put because of the fact कि तुम जब Coutinho को जिस जगह पे Puig खेलता है Coutinho खिलाओगे, it would never make sense because Puig understands, as they were saying, the Cruyffian philosophy is because he's been brought up like that. क्योंकि वो लोग उधर वो अकेडमी में वैसे ही खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि सब वैसे ही खिलाते हैं उनको, ठीक है। तो if you have such a player like that, and I think he makes those हड़बड़ाने वाली mistakes, if I can be very simplistic with that, तो he makes those mistakes because of the fact कि वो उसको गेम टाइम ही नहीं मिलता है। उसको गेम टाइम ही नहीं मिलेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको कौन से पोजीशंस में रहना है, उसको कब शटल करना है बिटवीन मिडफील्ड एंड अटैक, उसको कब स्थिर रहना है एक जगह पे एंड ट्राई टू कंटेन द पर्सन हु इज काउंटर अटैकिंग हिम, उसको कब वो चीजें करनी है उसको समझ में ही नहीं आती है बिकॉज he's not gotten enough game time. And when he was getting a lot of game time, I think post-COVID, Riqui Puig was one of the best Barcelona players when Barcelona restarted. I think that was the case. When Barcelona restarted, you were benching your best players for some really big games. He was benched for the Bayern ka thrashing, right? He was not there in the first 11. That's my point. I mean, it doesn't make sense you starting Muriba over Riqui Puig in those particular situations. What is the thinking behind that? He started in the Atletico Madrid game, and he dominated that midfield like anything. Yeah. He was the man of the match, and I mean, pocketed Koke and Partey in a single game. Yeah. Those two guys couldn't do anything, and Puig was doing everything. Doesn't make sense. ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती है, क्लब में क्या सोच के कर रहे हैं, मतलब are they thinking that they are paying Muriba is the highest paid youth player? No. Puig का प्रॉब्लम ये Puig इसलिए नहीं खेल रहा है because of Koeman's stubbornness. हाँ, एक ये Koeman का एक पैटर्न रहा है, हर क्लब में जाता है वो Walkwheels बन गया, इन्हें never plays him. वेलेंसिया में भी हुआ था, I don't remember. एवर्टन में हुआ था, और वेलेंसिया में उसने वॉकविन से वेलेंसिया में भी होता, हर क्लब में जाके वो किसी ना किसी क्लब में ही पिक्स आउट बन गया है क्योंकि उसे पता नहीं मे भी उसे ड्रेसिंग रूम में अल्फा दिखने है और क्या है, बड़ी डज दैट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्लब के लिए बिकॉज़ यार ही जैसा आदित्य व्यायामी बोला, ही नोज द क्लब, उसको पता है कि मैं बिना देखी भी कहीं पास मारूंगा तो कोई बंदा होगा उधर। वो 19 साल के, वो पिछले 16 साल से ऐसे खेलते हुए आ रहे हैं बच्चे, तो इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल टू नॉट प्ले अ प्लेयर हु नोज द टीम इनसाइड आउट, हु नोज हाउ टू बिल्ड द टीम, और जो थॉमस पार्टे जैसे फिजिकल प्लेयर को डोमिनेट कर सकता है। पुज इतना है यार, दिस इज पुज,
डंडी है वो आदमी, और वो थॉमस पार्टे को पॉकेट करेगा, तो कुछ तो है ना बात उसमें। तुम उसको 15 मिनट खिलाओगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, उसमें मैच फिटनेस नहीं है, वो 2-3 पास मिसप्लेस कर देगा, दैट्स इज सीजन डन, हो गया। 15 मिनट उसको खिलाया, उसके पहले 38 गेम को नहीं खेला है, उसने 2 पास मिसप्लेस कर दिए, दैट इज इट, डन, खत्म, कोई पॉइंट ही नहीं है। इट इज इलॉजिकल टू डू दिस, एंड अगेन इट इज इलॉजिकल टू ब्रिंग इलाइक्स इन द टीम, बिकॉज इलाइक्स का टीम में आना एट दैट पॉइंट वाज स्टूपिड। ही इज अ डिसेंट प्लेयर, फाइन, ही प्लेड वेरी वेरी वेल, बट व्हाट इज द पॉइंट व्हेन यू हैव प्लेयर्स हु आर लिटरली विलिंग टू प्ले फॉर द टीम? कोलाडो का जैसे there was this player in our team, his name was Mark Cucurella, ठीक है, कि कोलाडो is doing really good if he is going on loan, ताकि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, and I think Puig should also do the same, और Puig ने नहीं किया है। तुमको दिख रहा है बंदे का डेडिकेशन कितना है, जब वो अपने करियर का एक पूरा साल बर्बाद करके बैठा है to impress the coach, and then the coach does not want to play him, and that is completely an ego issue। और ये चीज I guess लपोर्टा ने भी एक इंटरव्यू में, या किसी इंटरव्यू में नहीं, सॉरी, एक मीटिंग में कुमन को बोला था that you should play Puig more, और उसके बाद अब प्री सीजन में थोड़ा थोड़ा पूछ खेल रहा है। आई डोंट थिंक सीजन में भी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। आई हैव नो आईडिया, दैट इज इलॉजिकल। पूछ को ना खिलाना इज इलॉजिकल। बहुत सारी चीजें समझ, हम बोलते हैं बाबा, हम बोलते हैं यार कि आर्टेटा के पास टैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और जब ये सब चीजें हम सुनते हैं ना कि तुम सेंटर बैक खिला रहे हो फ्रैंकी डे जॉन्ग को, जब तुम सेंटर मिडफील्डर, तुम्हारा जो सबसे इनफॉर्म सेंटर मिडफील्डर था, तुम उसको बेंच करा के तुम एक पता नहीं कुटिन्यो को खिला रहे हो जो सेंटर मिडफील्डर, ही इज नॉट एग्जैक्टली सेंटर मिडफील्डर, सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर, ही इज काइंड ऑफ दैट प्रोफाइल। तुम उधर उसको नहीं खिला सकते हो। यू आर लेटिंग गो ऑफ द गोट ऑफ फुटबॉल। Obviously it's not the manager's fault, but if it was up to the manager, he could have still persuaded. He has that, a manager still has a certain level of pull, I believe. He still has a certain level of pull on the club. It was because of him Suarez gaya, theek hai. So you have all of these decisions being taken by the manager, and then second thought aata hai ki yaar, Arteta is not exactly that bad, theek hai, when I'm seeing Koeman right now in front of me. Definitely. Actually Koeman sack हो जाता सीजन एंड में, बट पैसे ही नहीं थे उसको देने के लिए, सीधी सी बात। तो पैसे ही नहीं थे उसको देने के लिए, नहीं तो वो there's no way कि वो कंटिन्यू कर रहा होता। वो तो ऐसा था ना कि बारसा को शायद रिप्लेसमेंट नहीं मिला उसका, वो था ना कि रिप्लेसमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये कंटिन्यू, ऐसा कुछ हुआ था। चाबी था, रिप्लेसमेंट था, पैसे नहीं है, पैसे है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। 1.5 मिलियन देने थे टू टर्मिनेट कोमन्स कॉन्ट्रैक्ट। जावी उनके लिए फ्रैंक लैम्पार्ड जैसा पहला सीजन करता हमारे लिए, जो फ्रैंक ने किया था हम लोग के लिए, ठीक है, बिकॉज फ्रैंक ऑल्सो अंडरस्टूड द यूथ परफेक्टली एंड ही यूज्ड द यूथ परफेक्टली। बाय मेसन माउंट, टीएसएफ लोग तो उसके ऊपर ही, उसके वजह से ही आए ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक Javi would have done that exact same thing. And मैं तो बोला भी था यार पॉडकास्ट पे, I always wanted Chelsea to be somebody to be like Barcelona in terms of their whole La Masia kind of a growth. Barcelona of the yesteryears, not like right now, but Barcelona of the yesteryears when they were so stringent on that whole La Masia growth. And I always wanted Chelsea to be in that particular zone, but that I think Javi can bring that into the fold if he's Barcelona. La Masia is still producing so many talents. I mean, there are academy players like Gavi. He turned 17 yesterday. बहुत brilliant midfielder है. Nico Gonzalez, perfect Gonzalez. Busquets replacement. मेसी का replacement. कोलाडो मेसी को replicate नहीं कर पाएगा, but बहुत ज्यादा potential है उसमें भी. हर पोजीशन का बैकअप, हर पोजीशन के लिए हमारे पास एक बंदा है ला मासिया में। बुस्केट्स के लिए कौन है? Nico Gonzalez. Except the number 9, we have everything in La Masia. हर पोजीशन covered है. But Koeman, but we have Koeman. More importantly, these players love the club. कोलाडो को उसका फर्स्ट टीम 22 साल की उम्र पे मिला यार। कौन सा यूथ प्लेयर 22 की उम्र तक वेट करता है टू गेट अ फर्स्ट टीम डेब्यू, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज मार्केट। तो आई गेस ये लोग प्यार करते हैं यार क्लब से, इनको खिलाना, एक अच्छा मैनेजर चाहिए। और ये पॉइंट बोलना कि हमको सारे, जैसे रोहन भैया ने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि हमको जितने भी ट्रेवल्स मिले हैं वो सब इनएक्सपीरियंस मैनेजर्स से मिले। पेप गार्डियोला वाजंट एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वन द सेक्सटपल, लुइस एनरिके के पास एक्सपीरियंस नहीं था व्हेन ही वन द ट्रेबल, बट द पॉइंट दैट वाज सेम इन बोथ ऑफ देम वाज दैट दे अंडरस्टूड द क्लब। तुम कोमन पे गैम्बल कर सकते हो कि यार ये बंदे ने कराया, बट लॉजिकली जो बंदा एवर्टन से रिजेक्ट हो गया था, तुम उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उस सीजन के बाद तुमको मैनेज करेगा जब तुम 8-2 हारे हो? कोमन केम एट द बैक ऑफ 8-2, उसके बाद तुम वो मैनेजर ला रहे हो जो एवर्टन से रिजेक्ट हो के आया।
and then you expect that manager to like kind of grow. और मेसी नहीं बचा यार, वेल्वेर्डे के टाइम पे वेल्वेर्डे वाज अ डिसेंट मैनेजर पर उसको मेसी बचाता था. सेटियन के टाइम पे फॉर एज लॉन्ग एज सेटियन वाज देयर, मेसी ने गांड बचाई है. सेम गोस फॉर कुमा. Setien was a decent manager, but रोहन भैया ने भी बताया था और अपन जानते हैं कि Setien failed to win over the squad. वही. Setien didn't have the support. I think हमारे साथ भी हाँ continue, sorry. मैं ये बोल रहा tactically Setien and Koeman, I mean बहुत gap. I think हमारे साथ भी सारी के साथ भी यही चीज हुई थी कि he didn't win over the squad. He failed to win over the squad, and that led to him being sacked. Because on second thoughts, like बहुत second thought दिए इसके बारे में, सारी का भी tenure wasn't a failed tenure for us. It was not at all a failure completely. ठीक है. So I think Kike Setien के साथ भी same चीज हुआ है, but the big point here is El Clasico is does El Clasico remain the El Clasico? I mean, Coutinho versus Hazard, live from hospital. Vinicius versus Dembele, battle of the finishers. Vinicius versus Dembele. Longley versus Nacho पोस्टर पे लिखा रहेगा, मतलब किलोमीटर की स्पीड से भागा, विनिशियस 34 किलोमीटर की स्पीड से भागा, डेम्बेले ने स्टेडियम के बाहर बॉल फेंक दी, विनिशियस ने टेढ़ी फेंक दी, ऐसे स्टैट्स आएंगे आप क्लासिको. I mean बहुत ही ब्लीक सिचुएशन. ला लीगा का क्या हाल होगा. ओके, मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट. वैसे तो देखो तुम्हारे लिए एज बार्सा फैंस बहुत मुश्किल होगा ये आंसर करना, बट वेयर डू यू सी मेसी मूविंग? PSG और सिटी और एनी अदर क्लब इन ब्लू इन साउथ वेस्ट लंदन? PSG 200% only Messi. It is news that PSG want Messi, but I don't personally want him to go to PSG क्योंकि यार पॉइंट नहीं है. हाँ, क्या पॉइंट है? तुम नांतेस, डिजॉन वगैरह से खेल के क्या करोगे? तुम्हारे पास लास्ट के 2-3 पीक सीजन है. गो टू मैन सिटी, गो टू चेल्सी, इवन प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम्स, ताकि कोई ऐसे लेगेसी इनवैलिडेट ना कर सके ना यार. क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा दुख तब होएगा जब लोग ये बोलेंगे कि ये तो फ्रेंच लीग चला गया, फ्रेंच लीग में तो कोई भी कर सकता है, फ्रेंच लीग में 30 गोल मार दिया, फक इट, हू केयर्स. वो वाला सिस्टम जब आएगा ना, दैट इज इलॉजिकल. मेसी के पास अभी प्राइम है, मेसी 34 पे स्लो डाउन नहीं कर रहा है. मेसी ने 2021 में 33 गोल मार दिया और अभी तक आधा सीजन था वो. So I guess he should go to a league that is competitive, but I guess rumors तो PSG के ही आ रहे हैं, but I really wanted him to go to City. वो पूरा Guardiola और मेसी का स्टोरी लाइन एक बार लास्ट के लिए रियूनाइट करते हैं, QCL जीतते, but it's been good. तो टाइमिंग गलत हो गई. ग्रिलिश, मेरे ख्याल से ग्रिलिश ट्रांसफर की टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई. The thing is, this is a story. This is a novella type story, but it is not an anime story. This is a Shakespearean story. Hero मर जाता है एंड में. Everything gets burned to the ground और hero मर जाता है. This is Hamlet. This is not some anime. This is not Dragon Ball Z की गोकू सुपर सैयन बन के फेल देगा. नहीं भाई, यहाँ उल्टा है. He will go to PSG. His legacy will get tainted by the fools who don't understand what football is. And honestly, we should not care. I think Messi only has one. अभी तो एक ही है उसके दिमाग में कि बस एक बार चैंपियंस लीग जीतना है अभी वापस. हाँ, वो तो PSG का स्क्वाड तो बहुत घातक हो गया है भाई. अगर अब नहीं जीत पाए तो फिर तो पता नहीं कब जीतेंगे. एंड यू ऐड मेसी टू दैट मिक्स. उनका मैनेजर पोचेटिनो है, यू नेवर नो. नहीं यार, मतलब रैमोस, किम्पेम्बे, बोल रहा ना, पोचेटिनो ने कोचिंग कोर्स सिर्फ शुरू भी की होगी ना अपनी. ठीक है कि भाई मतलब जो अपना लाइसेंस लेता है ना, तो जब लाइसेंस भी शुरू किया होगा ना, तो उसने सपनों में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि उसको ऐसा स्क्वाड मिलेगा. सपनों में भी इमेजिन नहीं किया होगा उसने. यार अभी अगर आप उनकी साइनिंग्स देखो, एम्बापे, नेमार, मेसी, डोनारूमा, सर्जियो रामोस, वाइनाल्डम, हकीमी, मार्किनोस, हकीमी, थियो हर्नांडेज आने वाला है. And you have Di Maria, you have Verratti. वही तो अगर उनकी साइनिंग्स भी देखोगे तो रामोस मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर, डोनारूमा यूरो विनर, हकीमी इंटर से अभी स्कूडेटो जीता है, वाइनाल्डम चैंपियंस लीग विनर. दोनों के कैप्टन ले गए एक सीजन में बिना 1 रुपया खर्च किए. वही तो बार्सिलोना, मैड्रिड दोनों कैप्टन्स गए एक विंडो में, दोनों के कैप्टन. पोचेटिनो करियर मोड खेल रहा है, उसने जाके सेटिंग करी है, सर्च प्लेयर, ला लीगा अबव 90 जो भी दिखा खरीद लिया. फिर दूसरी लीग में अबव 90 प्लेयर्स ढूंढे, जो दिखा खरीद लिया. अब गोलकीपर हाईएस्ट रेटेड ले लो, फॉरवर्ड हाईएस्ट रेटेड ले लो, सेंटर बैक हाईएस्ट रेटेड ले लो, मिडफील्डर हाईएस्ट रेटेड, अरे वैरायटी है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फुल बैक हकीमी ले लो. क्या चल रहा है भाई? ला लीगा के 2 of the 3
big teams, that is Atletico Madrid is the third big team, but the two major powerhouses, उनके captains जाना ला लीगा के लिए कितना भाई डैमेजिंग होता है भाई, ये सब समझा ही नहीं यार। ये टेबास, आई थिंक टेबास इज वेरी वेरी हॉर्स विजन उसका है, इसका हॉर्स विजन है कि मुझे अपने बस फिनेंसेस को सही करना है, बट फिनेंसेस को सही करने के लिए जो सब एक्सट्रेनियस फैक्टर्स भी जो चीजें हैं उसने सोची ही नहीं है वो चीजें कि भाई वो सब भी कैसे लाइक इम्पैक्ट कर सकती है। सर्जियो रामोस Real Madrid icon, Messi icon भी नहीं, Messi was synonymous to Barcelona and you were selling him. Basically both captains selling both captains of two powerhouses of the La Liga doesn't make sense at all from a league perspective. Doesn't make sense. यार मैं तो मायूस ही हो गया ये चीज सोच के मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों के ही कैप्टन चले गए। मतलब ठीक है, as rivals I would never want Barcelona to win when they are playing against Chelsea, right? But as a football fan you have to feel अगर ऐसा कुछ होता है मतलब मेसी या इवन तो जब रोनाल्डो मैड्रिड छोड़ के गया था तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था, बट इट वाज कि ठीक है, he had achieved everything there। और दुख इसलिए हुआ था क्योंकि हमको वो राइवलरी फिर नहीं देखने को मिलती जिसके लिए हम मतलब इतना वोकल थे पिछले 10 साल से। और अब तो मेसी भी अगर चला गया, मतलब चला गया अब तो जाहिर है ऐसा लग रहा है, तो आई डोंट नो, मतलब एज अ न्यूट्रल मैं देखूंगा कि भी क्या मैं तुम्हारे डिस्काउंट पे आऊंगा भी क्या देखने के लिए मैचेस, बट कोई नहीं, चलो। हाँ तो आई बॉल्स मतलब जो बात होती है ना कि यार बार्सिलोना फैंस तो अभी भी देखेंगे, बार्सिलोना फैंस देखेंगे, बट द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल who only saw La Liga या बार्सिलोना के मैच because of Messi. I mean, you for example, I know at least 50 people who watch Barcelona matches just because of Messi. So definitely La Liga का लॉस है। जिस भी क्लब में जाएगा मेसी उसके रातों रात तो 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे इजीली। और व्यूअरशिप में भी बात करो तो न्यूट्रल फैंस who watch Messi they will watch Messi. Barcelona, every single Barcelona fan will watch Messi. So you get at least 4-5 million viewers per game on TV easily. वही आज आदित्य भैया से बात कर रहा था पॉडकास्ट के पहले थोड़ा सा, उन्होंने कहा अगर मेसी आता है तो प्लेयर नहीं आता है, एक पूरी इंडस्ट्री आती है, एक पूरा ब्रांड आता है तुम्हारे क्लब में, तो जो भी उसका फाइनेंशियल पैकेज है वो तुम 2-3 महीने में ऐसे ही रिकवर कर लो भाई। अभी ला लीगा कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट हो जाएंगे भाई, sponsors start renegotiating contracts, broadcasters will start renegotiating contracts because they had thought that fine, they are getting Lionel Messi, they are showing Lionel Messi, all of those packages, video packages will be thrown onto the broadcasting station and that's how you will probably get revenue. अभी वैंचो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा उनको? ये दिखा के MTV वाले सनी लियोन के स्प्लिट्स विला का वो चला दे, रीजन चला देंगे, उनको दिखाना है फुटबॉल। बार्सिलोना के जो दो मेन स्पॉन्सर्स हैं नाइकी और रैकुटीन, आज ही मैंने पढ़ा कि इवन दे वांट टू रीनेगोशिएट द डील्स नाउ विद बार्सिलोना, द मेन स्पॉन्सर ऑफ द टीम। मेसी का इतना बड़ा इंपैक्ट है। इवन लीव दैट, जो सीवीसी कैपिटल आप अपनी वीडियो में बोले थे, इवन दैट इज थिंकिंग ऑफ द मूव जो उसने अभी कर दिया। बोला कि यार अब रियल मैड्रिड और बार्सा ही अगेंस्ट है, तो अब क्या करें, इतना वो वाली चीज हो गई है उस चीज में। इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट, बट पता है क्या, आई रेड अ ट्वीट समवेयर जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि इफ मेसी गोस टू नापोली देन आल्सो इट विल बी वेरी क्लासी। तो मैं सोचने लगा कि यार मेसी अगर नापोली जाता है, द मैराडोना रोमांटिसिज्म, वो कितना क्लासी मूव होगा अगर वो स्कूडेटो जिता देते हैं नापोली, तो अदरवाइज इट्स अ फेलियर। बट इट वुड हैव बीन ब्यूटीफुल अगर वो नापोली जाके स्कूडेटो जिता देता, बहुत ही मजा सा। हां, फिर रोनाल्डो मेसी हो जाता, नाइस। ठीक है यार, चलो गाइस, लेट्स होप कि मतलब तुम लोगों के लिए चीजें अच्छी हो। मतलब आई डोंट लाइक एनीवन सीइंग सैड, स्पेशली व्हेन इट्स अ प्लेयर दैट यू हैव लव्ड सो डियरली। और मेसी इज अ प्लेयर जिसको सब प्यार करते हैं, मतलब वो रिटायर भी होता तो भी उतना ही दुख होता जितना, और अभी तो बारसा छोड़ के जा रहा है। जैसा रोहन तेरे आने से पहले मैं इनको बोल रहा था कि एक वीडियो बनाया आज BR फुटबॉल ने जिसको मेसी की पूरी जर्नी दिखाई है, एक एनिमेटेड वीडियो, वो देख के मुझे आंसू आ गया। तो तुम लोगों को तो कैसा ही लग रहा होगा। तो जब चावी गया था, जब I couldn't watch a compilation और चावी वीडियो for 5 years. I can relate because you know how much I love चावी। तो मैं जिरू का नहीं देख पाया भाई, मैं जिरू का नहीं देख पाया, तुम लोग तो फिर भी मतलब मेसी के एटलीस्ट मुझे 4-5 साल मेसी के लिए भी लगेंगे अब मेसी के कंपाइलेशन वीडियोस है कुछ देखने में। तो बात ही नहीं कर पा रहा।
मेरी तन्मय से बात हो रही थी, हम लोग ग्रुप पे ही बोल रहे थे कि यार हमने कल से किसी से इस बारे में बात नहीं करी है, पता नहीं पॉडकास्ट पे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज़ वी आर बोथ स्पीचलेस फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे. I don't know man what will happen, but it is a dark day. It has been a dark day for Barcelona because हम लोग का तो भगवान गया है भाई, मतलब लोगों के तो प्लेयर्स जाते हैं, बार्सिलोना का भगवान गया. The king of Barcelona is kind of left, so it is, I don't know man, 2-3 सीजन तक तो दिखेगा. उसके बाद चलो, आई होप कि जितने भी फैंस हैं बार्सिलोना फैंस, दे रिकवर. और जैसा तन्मय ने कहा कि इट इज अफेक्टिंग हिज मेंटल हेल्थ, तो इट्स नो जोक गाइस. मतलब एक्चुअली फुटबॉल जब आप इतना इमोशनली उसमें एनग्रोस्ड होते हो तो दीज थिंग्स अफेक्ट यू. तो आई होप ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस. और देखते हैं मेसी सागा में क्या होता है. ठीक है guys, thank you so much for joining us. Adidev, Bia, Rohan, Tanmay, Dipesh, thanks a lot. Check out Dipesh's Instagram. He's a very good producer. Check out Adidev's Guru Gyan. Check out FCB Jaipur. All those links are in the description below. Okay guys, take care of yourselves and peace out.